इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जिसे देखकर बताने में वक्त नहीं लगता। ये सब जुल्म है उस वॉर का जिसकी वजह से ये शहीद हुए। ये जो सिमेट्री है इसमें 21 साल का नौजवान भी दफन है, इसमें 22 साल के नौजवान भी दफन हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कॉमनवेल्थ सोल्जर्स के रूप में लड़ा था। उन्हें याद करते हुए ये जगह बनाई गई है और मैं आज साहिर साहब को याद करता हूँ। ये युद्ध होते क्यों हैं? खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है? हर एक फतह ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों? देखिए 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 इन वेव्स को देखिए, और इन वेव्स को देखकर भी लोगों को कोई सबक नहीं मिलता। पीछे कोयल अपना गाना गा रही है, उस गाने को सुनने की फुर्सत दुनिया पे नहीं रही। वॉर युद्ध है क्या? दूसरे की जगहों को छीन लेना, अपना वर्चस्व कायम करना। मुझे साहिर साहब फिर याद आते हैं। उनकी मैंने एक नज़्म पढ़ी थी बहुत बरस पहले, मैं वो सुनाता हूँ आपको, ज़रा उस पर आप ये देखें गहराई कितनी है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे के सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती हैं। खेत अपने जले के औरों के जीस्त फाकों से दिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोच, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है साहिर साहब का? और साहिर साहब ने तवक्को की, ही वॉज अ पेसिफिस्ट, शांति प्रिय व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ से देखना शुरू किया, मेरे ख्याल से ये 2297 के करीब ग्रेव्स यहाँ पर 2297। वर्ल्ड वॉर 1 भी जो 5 साल चलता रहा, वर्ल्ड वॉर 2 भी जो 5 साल चलता रहा। और आप देखिए कि ये भी किसी घर के चिराग थे। इन्होंने भी उम्मीद की थी कि अपने परिवार के ज़िंदगी में रौनक लाएंगे, लेकिन इतनी कम उम्र में ये दुनिया से रुखसत हो गए। इसको देखकर ही कम से कम हमें एक सबक लेना चाहिए कि युद्ध ना, युद्ध ना। लेकिन कौन सा दौर है जिसमें युद्ध नहीं होता था? फिर भी हम बुद्ध को याद करते हैं, हम सम्राट अशोक को याद करते हैं। सम्राट अशोक ने क्या गजब ढाया था, मतलब हद कर दी थी, कत्लेआम कर दिया था उसने कलिंग के युद्ध में। लेकिन जब बुद्ध के संदेश उनके तक पहुँचे तो उसके बाद उस इंसान ने फिर जो काम किए वो सारे अच्छे अच्छे। तो मैं यहाँ आता हूँ, हमेशा ही आता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है ये सिमेट्री। और ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम इतना ख्याल रखा गया, जो भी इसका मैनेजमेंट है उसने इसको इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया कि यहाँ आकर दिल तो टूटता है, लेकिन आंखें ये देखते हैं कि ये हरियाली बची रहे, इसी तरीके से रहे, ये बादल यूँ ही छाए रहे, बारिश यूँ ही होती रहे। बस यही सोच करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ भी धरती पर युद्ध चल रहे हैं वो खत्म, बहुत नुकसान। युद्ध में जीतता कोई भी नहीं है, कोई नहीं जीतता। युद्ध में नुकसान होते हैं, फसलें खत्म होती हैं, खेत खत्म होते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं। मिलता किसी को क्या है उसमें से? सिर्फ चंद हुक्मरानों की ईगो होती है और किसी भी होते रहते हैं। मैं एक बहुत ही करीब दिखाता हूँ छोटा सा सेटअप। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ, जब भी आता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ। देखिए कौन सी दुनिया है ये, कौन सी दुनिया है ये। जिंदा थे कभी, ताबिंदा थे कभी, एक परिंदा थे कभी, और आज ये खामोशियाँ, इन खामोशियों में दफन उन हुक्मरानों के ख्वाब और ख़यालात, घरों के अंदर की परेशानियाँ,
जो एक घर का चिराग बुझता है तो उसका असर कितना पड़ता है ये सब हम जानते हैं। तो आज मेरा मन किया कि इस जगह आकर के मैं दुनिया को ये संदेश दूं कि युद्ध से दूर रहो, युद्ध में किसी को कुछ नहीं मिलता। और साहिर साहब की ये नज़्म पढ़ने की ख्वाहिश भी मेरी हमेशा रहती थी यहाँ आकर, जो मैंने आज पूरी की। और हम सब यही दुआ करें, बुद्धम शरणम गच्छामि। शांति, बुद्ध पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। बुद्ध के जीवन में तो सभी कुछ बहुत अच्छा है। उन्होंने जो संदेश दिए आज भी उतना ही उसका मायना रखते हैं। ये अलग बात कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में बुद्धिज़्म आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे देश में धीरे धीरे जो सभ्यता की परतें हैं वो बदलती जा रही हैं। लेकिन बुद्धिज़्म एक ऐसा सच है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जगह देख कर के अक्सर मेरे दिल में ये ख्यालात आते हैं और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा कुछ और दूर जाकर।